नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम सभी लोग भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में भक्ति काल से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज की जो क्लास रहेगी वो वन लाइनर प्रश्नों पर आधारित क्लास आपकी रहने वाली है, यानी कि क्लास में हम सभी लोग वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हों। पहला प्रश्न है, किस रचना में नंददास को तुलसीदास का भाई कहा गया है? बताना है आपको किस रचना में नंददास को तुलसीदास का भाई कहा गया है। तो वो रचना है दोस्तों 252 वैष्णव की वार्ता। काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके जो लेखक हैं वो स्वामी गोकुलनाथ जी इसके लेखक हैं। देखिए, इसकी भाषा की अगर बात करें तो ब्रज भाषा की रचना है। कैसी है? ब्रज भाषा की रचना है, जो कि गद्य में लिखी गई है। कैसे लिखी गई है? गद्य में जो है लिखी गई है। इसमें पुष्टि संप्रदाय के 252 कथाएँ शामिल हैं। कितनी कथाएँ हैं? 252 कथाएं इसमें जो है पुष्टि संप्रदाय की शामिल हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने इसको जो है लिखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा के प्रथम कवि कौन है? बताना है आपको। रामचंद्र शुक्ल ने जो है संत काव्यधारा का पहला कवि कबीरदास जी को माना है। इनके अलावा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनको संत काव्यधारा का पहला कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार संत काव्यधारा का पहला कवि कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा नामदेव। और इनके अलावा जो है रामकुमार वर्मा ने भी नामदेव को संत काव्यधारा का पहला कवि माना है। किसने माना है? रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है आपका, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास थे। ये किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है? निर्गुण मार्ग के जो निर्दिष्ट प्रवर्तक थे वो कबीरदास जी थे। अगला प्रश्न है, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा नामदेव। देखिए, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का जो प्रवर्तन है वो नामदेव ने किया है। यहाँ पर रैदास से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। रैदास के गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद इनके गुरु का नाम है। देखिए, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये कहा है। क्या कहा है? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर संत पहले थे, कवि बाद में। कबीर जो है संत पहले थे और कवि बाद में थे, कवि बाद में। ये किसने कहा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का ये कथन है, महत्वपूर्ण कथन है। कबीर अच्छे संत और समाज सुधारक थे। ये किसने कहा है? तो रामशंकर शुक्ल रसाल ने ये कहा है, कबीर अच्छे संत और समाज सुधारक थे। देखिए, जिनकी जाति नहीं होती कबीर ऐसे थे। ये किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपके जो कथन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली और मौलिक थे। तो ये डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कबीर के बारे में। कबीर दार्शनिक ना होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र हैं। ये किसने कहा? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कहा है। कबीर के संबंध में इन्होंने कहा है कबीर दार्शनिक ना होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र थे। अगला प्रश्न देखिएगा, भक्ति करने वाले प्रथम भक्त जो है कौन है? तो नारद जी हैं। यहाँ पर नारद सही उत्तर आपका होगा, भक्ति करने वाले प्रथम भक्त। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में जो है देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण है आपका ये भी प्रश्न। और श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। श्री संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो दोस्तों रामानुजाचार्य हैं। और दार्शनिक मत इनका जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। दार्शनिक मत अगर पूछा जाए तो विशिष्टाद्वैतवाद इनका है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मध्वाचार्य हैं। देखिए, ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो मध्वाचार्य हैं। इनका जो दार्शनिक मत है दोस्तों वो द्वैतवाद है। क्या है? द्वैतवाद। ये इनका जो है दार्शनिक मत है। ये प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, संत कवियों ने नारी के किस रूप की आलोचना की है? बताइएगा, संत कवियों ने जो है नारी के किस रूप की आलोचना की है? तो कामिनी रूप की इन्होंने आलोचना की है। जो संत थे उन्होंने नारी के कामिनी रूप की आलोचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में किसने किया? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में किया था। देखिए, चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक जो है मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। चिश्ती संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो मोइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं। ये जो है भारत में माने जाते हैं। इसका आदि प्रवर्तक अगर पूछा जाए, आदि प्रवर्तक कौन है दोस्तों?
तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा अब्दुल्लाह चिश्ती। ठीक है, आगे देखिएगा, तसव्वुफ किसे कहते हैं? तो सूफी दर्शन का दूसरा नाम तसव्वुफ है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि कौन है? तो इन्होंने जो है असाइद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। असाइद की एक रचना है दोस्तों हंसावली। हंसावली इस रचना को जो है सूफी या प्रेम मार्गी शाखा की पहली रचना इन्होंने माना है। इसका जो रचना वर्ष है वो 1370 ईस्वी है। देखिए दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है ईश्वरदास को माना है। ईश्वरदास की जो रचना है सत्यवती कथा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1501 ईस्वी है। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कुतुबन को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का पहला कवि माना है। कुतुबन की जो रचना मर्गावती है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1501 ईस्वी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि कौन है? तो इन्होंने जो है मुल्ला दाऊद को माना है। किसको माना है? मुल्ला दाऊद को इन्होंने माना है। इनकी रचना चंदायन है। कौन सी रचना है? चंदायन है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1379 है। कितना है? 1379 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जो है चंदायन को क्या कहा है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को क्या कहा है, बताइए। तो इन्होंने चंदायन को जो है लोर कथा या फिर लोर कहा जो है कहा है। तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में किस काल के अंतर्गत रखा है? तो इन्होंने जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को संधि काल के अंतर्गत रखा है। अगला आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए, विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को जो है हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। क्या कहा है? अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। किसने कहा है? तो विजयदेव नारायण शाही ने कहा है। वैष्णव भक्ति आधार ग्रंथ कौन सा है? तो भागवत महापुराण है। ये वैष्णव भक्ति आधार ग्रंथ जो है माना जाता है। देखिए, वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। ये जो कि वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। नामदेव की भक्ति किस प्रकार की थी? इनकी भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की थी। इनकी भक्ति कैसी थी? सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की थी। देखिए, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो निम्बार्काचार्य को जो है सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए, भक्ति के आद्य आचार्य कौन है? तो रामानुजाचार्य को जो है भक्ति के आद्य आचार्य के रूप में जाना गया है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु, देखिए, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो गुरु नानक, और प्रथम गुरु अगर पूछा जाए तो यही आपका सही उत्तर रहेगा। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? तो श्री रामार्चन पद्धति में इन्होंने जो है अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। रीतिकाल का जो प्रवर्तक है दोस्तों वो केशवदास को माना गया है, रीतिकाल का प्रवर्तक। अनेकार्थ मंजरी में पद की संख्या कितनी है? तो अनेकार्थ मंजरी में पद की संख्या 228 है। पद की संख्या दोस्तों कितनी है? 228 है अनेकार्थ मंजरी में। अगला प्रश्न देखिएगा, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। देखिए, ऋग्वेद के 8वें मंडल में कब मिलता है? तो 8वें मंडल में, और 85 सूक्त के रचयिता के रूप में जो है इनका उल्लेख किया गया है। प्रेम वाटिका में किसका वर्णन किया गया है? तो प्रेम वाटिका में राधा और कृष्ण के प्रेम लीला का वर्णन किया गया है। ये जो है रसखान की है। कभी कभी पूछा जाता है प्रेम वाटिका में दोहों की संख्या, तो 53 दोहों का ये जो है रचना है। देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ के रूप में माना जाता है। आगे देखिएगा, ये मेरा एक पिछला प्रश्न है दोस्तों, अनेकार्थ मंजरी में पद की संख्या कितनी है? तो 228 है। देखिए, नंददास की रचना है, ये महत्वपूर्ण था, छूट गया था, तो नंददास की ये रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, भक्ति की लहर जो है किधर से आई हुई मानी जाती है? भक्ति की जो लहर है दोस्तों वो किधर से आई हुई मानी जाती है? तो नोट करिएगा आप सभी लोग, दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से। देखिए, जन भाषा में भक्ति का आरंभ जो है उत्तर भारत में किसने दिया है? तो रामानंद जी ने दिया है। अगला प्रश्न है, संत संप्रदाय में अत्यधिक महत्व किसे दिया था? तो नाम और स्मरण को जो है संत संप्रदाय में अत्यधिक महत्व दिया गया था। किसको? नाम और स्मरण को। गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संकलित हैं? तो रैदास के जो 40 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में जो है शामिल हैं। सात्वत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वासुदेव को जो है सात्वत धर्म का प्रवर्तक माना गया है।
वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम कौन सा धर्म आता है? तो भागवत धर्म जो है वैष्णव धर्म का सबसे पहला धर्म माना जाता है। इसके बाद में सातवत पंचरात्र है। इसके बाद में जो है नारायण धर्म भी आता है। देखिए वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से हुआ? तो दक्षिण भारत से जो है वैष्णव भक्ति का उदय हुआ है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य को जो है शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लक्ष्मण या शेष का अवतार किसको माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को। या फिर प्रश्न आ सकता है, रामानुजाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैंने इस क्लास के माध्यम से आप सभी के सामने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कल फिर से हम सभी लोग नई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।